हेलो दोस्तों, डे 17 CGPSC डेली प्रीलिम्स क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चन आज हमको हैंडल करना है। पहला क्वेश्चन बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, सुपर इजी क्वेश्चन। द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज propounded बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 4। सबको पता है, जिसने भी पॉलिटी पढ़ी है, एक हफ्ते के लिए पढ़ी हो, उसको पता है कि इसका आंसर आएगा डी। 75th का देखते हैं। विद रेफरेंस टू द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? Western region of UP is much more developed compared to other regions. The region has witnessed the Green Revolution. 1960s में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स ये था कि इसमें इंटर रीजनल डिस्पैरिटी थी। अब वेस्टर्न यूपी में ये था कि यहाँ पे जो रिवर ट्रिब्यूटरीज थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, साथ ही साथ जो ट्यूबवेल्स है, ग्राउंड वाटर लेवल या फिर एक्वीफर्स बोलेंगे, वो काफ़ी रिच थे। इस कारण ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण यहाँ पे जो ऑगमेंटेड इनकम हुई, तो एक बार आपका एग्रीकल्चर बेस सेट हो जाता है तो उसके बाद उसमें सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर बहुत अच्छे से स्टैब्लिश हो सकते हैं। एंड यही रीज़न था कि वेस्टर्न यूपी ज़्यादा डेवलप्ड है और इसका मेन रीज़न था ग्रीन रेवोल्यूशन। तो सीधी बात है कि इसका आंसर आ जाएगा बी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, इसको बहुत जल्द सॉल्व करेंगे। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। पर्सन दिया हुआ है, एसोसिएटेड वर्क और पोस्ट दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने के पहले ऑप्शंस पे जाएंगे। ऑप्शंस में देखो, ए और बी 1 और 2 में खेल रहा है, सी और डी 3 और 4 में खेल रहा है। तो मैं ये यहाँ पे एक डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ कि ए और बी का ऑप्शन 1 और 2 में आएगा और सी और डी का 3 और 4 में आएगा। चलो अब हम लोग दिखाते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। डी के करवे, Establishment of Girls School in Calcutta. करवे जी इज महाराष्ट्रियन, इनका कैलकाटा में जाके गर्ल्स स्कूल स्टैब्लिश करने का कोई सेंस नहीं होता। तो आई गेस इसका जो लॉजिकली आना चाहिए कुछ, ये आना चाहिए 2 और ये आना चाहिए 1। तो इस पजल का पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द पजल में। ईश्वर चंद विद्यासागर और PM मालाबारी, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये रिलेटेड है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ब्रह्मो समाज से कहीं कहीं रिलेटेड है, या फिर बंगाली, ये बंगाली हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो बहुत चांसेस हैं कि ये कैलकाटा में इन्होंने प्रिंसिपल रहे होंगे संस्कृत कॉलेज के। मालाबारी एज द नेम गोस, ये केरल वाले रीजन में एक्टिव रहे होंगे। केरला वाले कोस्ट बोलो या वेस्टर्न कोस्ट बोलो, यहाँ पे एक्टिव है। तो इनका कैलकाटा में रहना वंस अगेन उतना लॉजिकल नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे अगर कुछ ऑप्शन आ सकता है तो दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी 3। तो इसका आंसर आना चाहिए 2 1 4 3। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी। तो ये क्वेश्चन हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन को हमने कन्वर्ट कर दिया है ज्योग्राफी के क्वेश्चन में और इसका आंसर हमने निकाल लिया। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन। 77 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स लेज एग्स? कंगारू एग ले नहीं करता है, हेजहॉग नहीं करता है। अब 2 बच गया है, लॉरिस और एचिडना। तो यूजुअली इसमें मैं, अगर मुझे तुक्का मारना होता है तो मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को मार देता हूँ, जो मेरे को कभी मैंने सुना नहीं है। द रीज़न कि एकदम से वियर्ड ऑप्शन अपीयर हो रहा है किसी क्वेश्चन में, तो 95% ऑफ टाइम्स वो इसलिए होता है क्योंकि वो आंसर होता है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, लॉरिस देखेंगे और एकिडना, तो एकिडना एकदम से आपको अजीब सा साउंड करेगा, तो मैं इसी को आंसर टिक करता है, यही इसका आंसर है। 78 सुपर इजी क्वेश्चन। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू। अब देखिए ये से नहीं हो सकते, तो सिंपल सा ये सेमीकंडक्टर्स और पेपर 4 पार्ट 1 के फिजिक्स वालों में भी फोटोवोल्टिक सेल और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये दिया हुआ है, तो इसका आंसर आएगा फोटोवोल्टिक सेल। तो आज यहाँ पे जितने क्वेश्चन थे, 5 के 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए हैं। कल हमने शायद लगभग 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 5 क्वेश्चन में थे। तो ऐसा ही, ये जो ओवरऑल पेपर है उसमें ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ बहुत टफ क्वेश्चंस होते हैं। आपको ये नहीं देखना है कि आपको पर्टिकुलर पेज बन रहा है नहीं बन रहा है, आपको एक ओवरऑल व्यू लेके चल रहा है और जितने भी ईजी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हुए चलना है। बहुत ही टफ क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि वो किसी को नहीं आता है। जो ईजी क्वेश्चंस हैं उसमें इतना कॉन्फिडेंस इतना नहीं गिरने देना है कि आप उसमें भी सेल्फ डाउट में आ जाए। तो ये था आज के क्वेश्चन। कल के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के हैं। वर्ल्ड ब्रिज चैंपियनशिप से पूछा है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है। काराकोरम डेजर्ट, वर्ल्ड ज्योग्राफी, डेट्स दिख रहे हैं कुछ,
रॉक एडिक दिख रहा है, इको मार्क दिख रहा है, सेंटर और इंडस्ट्री दिख रहा है। तो इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, इनको सॉल्व करने की आप कोशिश करिएगा। वंस अगेन प्लेलिस्ट अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहते हैं कि सीजीपीएससी मेंस की डिटेल स्ट्रैटेजी किस प्रकार से मैंने डिज़ाइन करी थी खुद के लिए। क्यूआर कोड स्कैन करके टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज का टिप, फिजिकली एक्टिव रहिए, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते रहिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म में आपके हेल्थ को ये इफेक्ट करेगा। सीजीपीएससी का मेंस का एग्जामिनेशन हो जहाँ पे आपको 4 दिन तक 6-6 घंटा रोज़ लिखना है, या फिर एसीएफ का एग्जामिनेशन हो जहाँ पे रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद 26 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ता है, यू हैव टू फाइंड अ वे टू बी फिजिकली फिट। अपनी बॉडी को मूव करते रहिए। इट कैन बी एज मिनिमलिस्टिक एज वॉकिंग एंड इट कैन बी एज हार्ड एज स्प्रिंटिंग। तो इन दोनों के बीच का कोई सस्टेनेबल चीज़ निकाल लीजिए जो आप डेली कर सकते हैं। योगा कर सकते हैं, थोड़ा सा कार्डियो करने के लिए मैं बोलूँगा, तो थोड़ा सा वॉक करते रहिए। कोई स्पोर्ट्स है तो वो खेल लीजिए, ज़्यादा नहीं, दिन में अगर आप आधा घंटा 45 मिनट में निकाल रहे हैं, इट इज़ मोर देन इनफ। सो फिटनेस पे ध्यान दीजिए। आज का यही एक एक्स्ट्रा टिप है सीजीपीएससी के अलावा। बाकी मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ, तब तक इजाज़त लेंगे आपसे। जय हिंद।